आज हम बात करने वाले हैं वॉन रिक्चर रीअरेंजमेंट के बारे में। वॉन रिक्चर रीअरेंजमेंट क्या होता है, इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सीन सबस्टिट्यूशन। यहाँ पे एक वर्ड आया है सीन सबस्टिट्यूशन। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि सीन सबस्टिट्यूशन क्या होता है। जैसे मेरे पास कोई भी ये कंपाउंड है, यहाँ से लिविंग ग्रुप है और यहाँ से ये एक अटैकिंग ग्रुप है। तो जो ये अटैकिंग ग्रुप है वो रिएक्शन के बाद, रिएक्शन जब कंप्लीट होती है तो प्रोडक्ट के अंदर जहां से लिविंग ग्रुप लीव हुआ है उस पोजीशन पे ना आके उसके ऑर्थो या पेरा पे अटैच होता है। तो इस प्रकार का जो सब इंस्टीट्यूशन होता है उसे हम सीन सब इंस्टीट्यूशन कहते हैं। तो ये जो वॉन रिक्टर रीअरेंजमेंट है वो एक सीन सब इंस्टीट्यूशन का मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है। जब एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड को, जैसे मेरे पास ये एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड है, जब हम एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड की क्रिया साइनाइड आयन के साथ करवाते हैं तो नाइट्रो ग्रुप डिस्प्लेस्ड होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंटर होता है। बट कार्बोक्सिलिक ग्रुप जहां से नाइट्रो ग्रुप डिस्प्लेस्ड हुआ है वहां ना के ऑर्थो या पेरा पोजीशन पे आता है, लेकिन वॉन रिचर रीअरेंजमेंट के अंदर केवल और केवल ऑर्थो पोजीशन पे आता है, ना ही कभी मेटा पे आएगा ना ही पेरा पे आएगा, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंटर होता है। So when aromatic nitro compound treated with cyanide anion, then carboxyl group enter, but carboxyl group does not occupy the place vacated by nitro group. In fact, nitro group is carboxyl group enter always ortho to the nitro group, never meta और para. तो हमेशा नाइट्रो ग्रुप के रेस्पेक्ट में जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो ऑर्थो पे आएगा, ना ही कभी मेटा पे और ना ही कभी पेरा पे। अगर रिएक्टेंट के अंदर जो एरोमेटिक नाइट्रो ग्रुप है उसमें ऑर्थो और पेरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इस जो रिएक्शन है उसका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे ये जेड कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में। यहाँ से मेरे पास ये नाइट्रो ग्रुप है, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड है। यहाँ से ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। सो यहाँ पे माइनस चार्ज, नाइट्रोजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। सो इस वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब जब मैं इसकी क्रिया साइनाइड आयन के साथ करवाता हूँ तो यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और इस पे नेगेटिव चार्ज। सो अब इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन है वो मोर डेफिशिएंट हो गया, बट कार्बन की रेस्पेक्ट में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। सो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। सो साइनाइड न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करके यहाँ पे अटैक करेगा इस वाली पोजीशन पे और मेरे पास ये वाली स्पीशीज प्राप्त हो। अब यहाँ से मेरे पास कौन सी वाली स्पीशीज बनने वाली है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे भी नेगेटिव चार्ज, या बोल सकते हैं यहाँ पे लोन पेयर। यहाँ पे साइनाइड जुड़ गया, यहाँ पे यह वाला हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन H+ के रूम में बाहर हो जाएगा और साथ ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे डोनेट कर जाएगा। सो यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास। अब मेरे पास बनने वाली है स्पीसीज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब मैं जब यहाँ पे H+ का योग करवाता हूँ, प्रोटॉन का योग करवाता हूँ, सो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ पे माइनस चार्ज, माइनस चार्ज यहाँ पे प्लस चार्ज। सो हाइड्रोजन प्रोटॉन यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पे कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इस वजह से जो ऑक्सीजन है अपने इलेक्ट्रॉन है जो लोन पेयर है वो कार्बन को डोनेट कर देगा और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब मेरे पास ये वाली स्पीशीज का फॉर्मेशन हो जाता है।
फिर से मैं यहाँ पे H+ का योग करवाता हूँ, तो यहाँ से ऑक्सीजन है वो अपने लोन पेयर यहाँ पे दे देगा। अब नाइट्रोजन की वैलेंसी ज़्यादा, तो यहाँ से इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, फिर से नाइट्रोजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ पे माइनस चार्ज, सो यहाँ से फिर से हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और मेरे पास यहाँ से नाइट्रोजन के पास लोन पेयर और साथ में कार्बन, यहाँ से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है ऑक्सीजन का। अब जब मैं इसको हीट करता हूँ, इस वाले स्पीशीज को हीट करता हूँ, तो यहाँ से हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन साथ में ऑक्सीजन और जल का अणु बाहर हो जाता है। अब यहाँ से नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के पास में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और मेरे पास इस वाली स्पीशीज का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ से जल का अणु निकल जाएगा और नाइट्रोजन के बाद बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ एक बार। अब मैं यहाँ से फिर से जल का योग करवाता हूँ, तो जल H+ और OH- के अंदर ब्रेक होता है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ पे माइनस चार्ज, कार्बन के पास प्लस चार्ज, सो प्लस के पास में माइनस वाली स्पीशीज और यहाँ पे OH अटैच हो जाएगा। सो यहाँ से नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ से माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे और यहाँ पे OH। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के पास, यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास। अब यहाँ से नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है वो रिमूव हो जाएगा और साथ में मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड और OH। अब मैं यहाँ पे H+ का योग करवाता हूँ, सो यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज, हाइड्रोजन प्रोटॉन यहाँ पे अटैच हो जाएगा और मेरे पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। सो इस रीअरेंजमेंट के थ्रू नाइट्रोजन जो है वो मेन प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त होती है, साथ ही साथ यहाँ पे हमें एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका भी फॉर्मेशन होता है। अब इस रीअरेंजमेंट के मैकेनिज्म के अंदर हमने यहाँ पे इस वाले जो स्पीशीज है इसको X नाम दे दिया और ये वाली जो स्पीशीज है इसको Y। ये दोनों स्पीशीज हमें आगे काम में आने वाली है। सो अब देखते हैं एविडेंस इन फेवर ऑफ अबाउ मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म के बारे में कुछ एविडेंस है, वो जानते हैं कि ये मैकेनिज्म रियल में होती है या होती भी नहीं है। सो देखते हैं इसके एविडेंस। अब बात करते हैं एविडेंस इन फेवर ऑफ बोन मिक्सचर रिएरेंजमेंट। सो इसके एविडेंस के बारे में बात करते हैं कि सच में ये रिएक्शन होती है या होती नहीं है। सो इस रिएक्शन के अंदर जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है वो हमें मेन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। अभी हमने जो मैकेनिज्म देखी उसके अंदर जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है वो हमें एज ए मेन प्रोडक्ट उसके रूप में प्राप्त होता है। सो ये इंडिकेट करता है कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन हुआ है, रिएक्शन के दौरान हुआ है, ना कि रिएक्शन से पहले। रिएक्शन से पहले तो केवल सिंगल नाइट्रोजन था, बट नाइट्रोजन के बीच में जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है वो रिएक्शन के दौरान हुआ है। रिएक्शन से पहले नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं था। एक नंबर बात हो गई। सेकेंड की बात करें तो हमने जो एक स्पीशीज नाम दिया था इस मॉलिक्यूल को, ये वाली जो स्पीशीज है वो मोर स्टेबल बनती है और साथ ही साथ इंडिपेंडेंटली बनती है और मोर स्टेबल बनती है अदर जो स्पीशीज बनती है उनकी तुलना में। तीसरी मैं बात करूं तो जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रीअरेंजमेंट क्या था, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इसमें जो ऑक्सीजन है उसमें से एक ऑक्सीजन जो है इस मॉलिक्यूल में जो एक ऑक्सीजन है वो आता है H2O मॉलिक्यूल से और जो दूसरा ऑक्सीजन है वो आता है नाइट्रो ग्रुप से। अगर मैं बात करूं यहाँ पे हम इसको लेबल कर देते हैं तो एक जो ऑक्सीजन है हमें इस प्रोडक्ट के अंदर वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से H2O मॉलिक्यूल से प्राप्त होता है, दूसरा नाइट्रोजन ग्रुप से प्राप्त होता है।
या फिर मैं इसको अगर ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाता हूँ तो इस वाले जो कार्बोक्सिलिक समूह है उसके अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी जगह पे हमें ड्यूटेरियम प्राप्त होगा। सो अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल बात कहने की मतलब सिर्फ इतना है कि अगर मैं रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन को लेबल कर देता हूँ तो हमें प्रोडक्ट के अंदर पता चलता है कि कार्बोक्सिल ग्रुप में हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ से एक ऑक्सीजन जो है वो लेबल्ड होगा। यहाँ पे 50-50 परसेंटेज के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी प्राप्त होती है। सो ये एविडेंस इन फेवर ऑफ वॉन रिक्टर रीअरेंजमेंट है। इस वीडियो के अंदर हमने वॉन रिक्टर रिएक्शन क्या होती है, उसका मैकेनिज्म टोटल ओवरऑल बात कर लिया है। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आप स्मार्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।